नमस्कार दोस्तों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके भाई डीके चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दुनिया की सबसे जादुई जगह के रहस्य के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने इस रहस्य का पर्दा उठाया है और रीज़न जानने की कोशिश की है और क्या रीज़न निकल करके सामने आया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीज़न हमारे सामने निकल करके आया कि बर्मुडा ट्रायंगल जो दुनिया की सबसे जादुई जगह बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाते ही कोई भी चीज़ हो वो गायब हो जाती है। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल या उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है ना वो है कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक महासागर के अंदर है। ठीक है, इसका ही एक हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था। आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ, ये एक चैनल है साइंस का, व्हाट ऑन अर्थ, ठीक है, उसके ऊपर प्रसारित की गई है एक रिपोर्ट जो है वो आई है सामने। उस रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ों के गायब होने की जो घटनाएं हैं वो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास देखी गई है। मतलब जो रीजन बताया गया है वो बताया गया है अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी। अब ये बादल किसके हैं, कहाँ से आए बादल, इस प्रकार कहाँ से ये बादल प्रकट हो गए कि सब कुछ वहाँ गायब करने लग गए। तो देखिए इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड कहते हैं, इनको नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोटक की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा की मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते, वो गायब हो जाते हैं। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सौ सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज़ रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं। एक बादल का दायरा कम करने से इसका जो दायरा जो है, एक बादल का जो दायरा है वो कम से कम 45 फीट तक होता है। इसके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड कहते हैं। हेक्सागोनल का मतलब है षटकोणीय बादल, ठीक है, और ये 45 फीट तक जो है इनका जो दायरा होता है, एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। एक बादल ही होता है ये तो, ठीक है ना। भाई कितने बादल हैं, वो उस एरिया में बहुत अधिक मात्रा में जो बादलों का जो समूह है वो उसको कवर करने की कोशिश करता है। वो बादलों की आकृति कैसी होती है, षटकोणीय, हेक्सागोनल क्लाउड बोलते हैं इनको। रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं। वो हवाएं जो ना वो समुद्र के पानी से टकराती हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा कर देती हैं, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ चीज़ों को क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। और यही रीज़न है सबसे बड़ा, ठीक है ना। मतलब बादलों से फिर सब पानी की तरफ आना तेज़ हवा को और फिर वहाँ टकरा करके और बहुत बड़ी भयंकर सुनामी के रूप में लाना। बस उसी सुनामी के दौरान सब कुछ वहाँ पर क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, बर्बाद कर देते हैं वो। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बर्मुडा आइलैंड के दक्षिणी छोर के ऊपर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का ये सफ़र तय करते हैं। मतलब एक बेसिक बात को अगर हम जानें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये समुद्र है और इस समुद्र के ऊपर जो है वो वहाँ पर ये बादल हैं और ये जो षटकोणीय बादल हैं इनकी आकृति कैसी है, षटकोणीय। और षटकोणीय जो बादल हैं मतलब 6 कोने हैं इनके, ठीक। अब ये बादल इनके अंदर एकदम से क्या होती है, बहुत अधिक तीव्र गति से वायु पैदा होती है, वायु का तीव्र वेग आता है, ठीक, मतलब बहुत अधिक जो है वायु चलती है। अब वो सीधी कहाँ टकराती है, पानी पर। पानी पर टकराने से यहाँ क्या पैदा हो जाते हैं, यहाँ भयंकर सुनामी आती है और वो सुनामी सब कुछ अपने अंदर, यहाँ जो कोई भी चीज़ XYZ उसको अपने अंदर समाहित कर लेती है। ये इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट जो है ये रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया। अब हम बात करते हैं कि कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेट्रियोलॉजिस्ट मौसम विज्ञानी डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये बादल खतरनाक होते हैं।
अब देखते हैं बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी। क्या कहानी है इस बर्मुडा ट्रायंगल की? बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है, इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी है। मतलब इतना ध्यान रखिए आप तो कि नॉर्थ अटलांटिक में है, हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसका निश्चित जगह बताते हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र कब बढ़ता और घटता भी रहता है। अमेरिका का बम वर्षक गायब हो गया, सबसे पहले तो ये बात हुई। बीते सैकड़ों सालों से यहाँ हजारों लोगों की जान गई। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया कि यहाँ हर साल औसत 4000 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से एक त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिलना बंद हो गया। कंपास उस पर उसने काम करना बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान आज तक नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज से ऊपर जो जहाज़ों के में लगे हुए जो उपकरण है ना, वो अपने आप क्या करने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज़ रास्ते में ही भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र होने से वो जहाज़ के जो उपकरण है ना, वो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा भी इसमें सामने आया है। कोलंबस ने सबसे पहले इसे देखा था। इस ट्रायंगल को सबसे पहले किसने देखा? तो वो था कोलंबस। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस ही था। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बर्मुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा कि जैसे ही वह बर्मुडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास दिशा बताने वाला जो यंत्र था उसने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा समुद्र में गिरा। तो बस ये आधार भी तय हो रहे हैं कि वो बादल था, वो समुद्र में आकर के गिरा, ऐसा दिखाई देता है उसमें। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुसेना के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई, उनसे पाया गया है कि जब भी कोई जहाज़ या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामात मान रहे हैं, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोधों और जांच पड़तालों के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लगा पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र ले लिया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज़ों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। बर्मुडा त्रिकोण की स्थिति और भिन्न भिन्न आकार, जो इनकी स्थिति है और उसका जो आकार है वो कैसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के जो मैंने बताया, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर वैसे तो नॉर्मली ये नॉर्थ अटलांटिक में मिलता है, ये तो क्लियरली है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी जो अटलांटिक महासागर है उसके अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 डिग्री से 85 डिग्री के बीच फैला ये 39 लाख वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण दिखाई देता है। बर्मुडा त्रिकोण अथवा बर्मुडा त्रिभुज के नाम से इसे जाना जाता है। इस त्रिकोण में के 3 कोने बर्मुडा, मियामी, सेन जानार, प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं। ये 3 प्रमुख रूप थे, एक प्यूर्टो रिको, ठीक, सेन जानार, मियामी और सेन जानार को एक इलाका है वो, और बर्मुडा, इन तीनों से टच है ऐसा माना जाता है। तथा बर्मुडा ट्रायंगल स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बर्मुडा द्वीप के मध्य स्थित है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण के दक्षिणी सीमा के पास होती हैं।
जो बहामास और फ्लोरिडा के पास में स्थित है। मतलब ये उसका मेन क्षेत्र है दुर्घटना का, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास पड़ता है, वो उस त्रिकोण के अंदर सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। बरमुडा त्रिकोण का इतिहास। बरमुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज़ द मेरी बरमुडा ट्रायंगल में लापता हुआ था। सबसे पहली बात तो ये हुई थी, सबसे पहले घटना ये थी 1872 में हुई थी। ये जहाज़ का नाम था द मेरी, वो लापता हुआ था और जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला आज तक लगा पाया। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल का ये रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब आया। दुनिया के सामने कब आया? उस समय तो सब लोग भूल गए कि चलो ठीक है गायब हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये रहस्य कब सामने आया? ये आया 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस अखबार में, इस बारे में जो है वो अखबार के अंदर लेख छपा। 2 साल बाद फेट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर, मतलब समुद्री जो है मिस्ट्री और बैकडोर यानी हमारे पीछे की तरफ, शीर्षक में जॉर्ज एक्स सेड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया गया। इस लेख में कई हवाई या समुद्री जहाज़ों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बमवर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित कर दिया गया। मतलब पूरा पत्रिका में पूरा लेख प्रकाशित हुआ फिर, तो ये चीज़ चर्चा का विषय बन गई थी कि भाई ये बमवर्षक विमान जो वो गायब हो, क्योंकि किसी भी देश के बमवर्षक विमान गायब हो जाना बहुत बड़ी बात थी। बरमुडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही नज़र नहीं आ रहा। जल सेना के अधिकारियों के हवाले ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी पारलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में आर्गोशी नामक पत्रिका में बरमुडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ और इस लेख को विसेंट एच गोडसे ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई। वहीं बरमुडा त्रिकोण में विमान और जहाज़ के लापता होने का सिलसिला जारी रहा। बरमुडा त्रिकोण में लापता हुआ जहाज़ 1872 में जहाज़ द मेरी सेलेस्ट बरमुडा त्रिकोण में लापता हुआ था। ये पहली घटना थी, इसका आज तक कुछ पता नहीं चला। फिर 1945 के अंदर नेवी के 5 जहाज़ जो फ्लाइट 19 है वो गायब हुए। 47 के अंदर सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज़ बरमुडा त्रिकोण के ऊपर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और इस प्रकार काफ़ी जहाज़ वहाँ से गायब हुए। अब 2 महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बात जो थी वो क्या थी, जिनके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। एक तो द मेरी सेलेस्ट, ये कैसे गायब हुआ और इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग है, और एक जो है वो है फ्लाइट 19। ये दोनों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। इनमें बड़े इंटरेस्टिंग बातें हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसको अंत तक देखिएगा। बरमुडा त्रिकोण से जुड़े सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मेरी सेलेस्ट नामक जहाज़ के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज़ न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वहाँ कभी नहीं पहुँच पाया। बाद में ठीक 1 माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज़ अटलांटिक महासागर में सही सलामत मिला। सही हालत में मिल गया, बढ़िया मिल गया, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज़ सजी हुई थी, सबसे बड़ी बात, अंदर खाने की मेज़ थी, कोई उस पर था नहीं, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। अब वो मेज़ है, खाने की सजी हुई है, कोई है नहीं खाने वाला और पूरे सही सलामत है। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, ये आज तक मालूम नहीं पड़ा। खाने की मेज़ किसने लगाई, कब लगाई, क्यों लगाई, बस प्रश्न ही रह गए। ये सभी सवाल आज तक अनसुलझी पहेली ही बन गई। तो ये बड़ी बात थी, कौन था। अब यहाँ पर वो आ जाती है भूत प्रेत जो भी, ठीक है। फ्लाइट 19। इसी प्रकार अमेरिकी नौसेना में टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों में ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा के उस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिसमें 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए थे। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास जो है उसने काम करना बंद कर दिया। फ्लाइट 19 के रेडियो में जो अंतिम शब्द सुने गए वो क्या थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया, पानी हरा है और कुछ भी सही नज़र नहीं आ रहा।
समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए। हम नहीं जानते पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी समझ में नहीं आ रहा। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है और उसके बाद आवाज़ बंद हो जाती है। मतलब कि स्पष्टतः वहाँ से कोई आवाज़ आज तक सही रूप में नहीं आ पाई। ये था दोस्तों बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य। वैज्ञानिकों ने जो उठाया रहस्य उसके बारे में मैंने बताया, और पूरा जो आज तक की मिस्ट्री थी वो मैंने रखी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ और साथ ही कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए लगातार जो वीडियो हम डाल रहे हैं उसके लिए अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।